हेलो नमस्कार, राधे राधे, गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। आज की इस क्लास में हम पारिस्थितिकी पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि काफ़ी यूपी बोर्ड की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, क्योंकि बुक की लैंग्वेज जो है काफ़ी इसको जटिल दिखाई देती है और बना देती है। इसलिए थोड़ा सा ये मुश्किल लगता है बच्चों को कि पिरामिड्स समझना और उस पर जो है नोट्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ये उतना मुश्किल है नहीं जितना मुश्किल दिखते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे क्लास पर आते हैं, बात करते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड्स एक्चुअल में है क्या। बेटा, पिरामिड्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एक ग्राफ है। पहले आप दिमाग में एक चीज़ डालो कि जो पिरामिड्स क्या है, वो एक ग्राफ है। और उस ग्राफ के द्वारा जो पारितंत्र है आपका, जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है, जो पारितंत्र है, उसमें जो उत्पादक हैं और जो उपभोक्ता हैं, उनकी स्थितियाँ दर्शाई जाती हैं। अगर आपसे सीधी मौखिक रूप से कोई कहे कि पिरामिड्स से आप क्या समझते हैं, तो आप इतना बताना है कि जो पारितंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इसमें जो उत्पादक होते हैं यानी पेड़ पौधे, उपभोक्ता जो होते हैं जैसे खरगोश, लोमड़ी, शेर, हिरण, इन सब के बीच में जो है एक संबंध को दर्शाना होता है। उस संबंध को दर्शाने के लिए एक हम ग्राफ बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वही स्ट्रक्चर क्या बेटा, पिरामिड्स होते हैं। और इस पूरी घटना को हम पारिस्थितिकी पिरामिड्स बोल देते हैं। ठीक, क्योंकि पारिस्थितिकी के अंतर्गत हो रही है और उसमें हम पिरामिड्स के द्वारा दर्शा रहे हैं। तो यही घटना क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड है। अब सबसे पहले बात करते हैं एक डिफिनीशन आसान भाषा में, उत्पादक और उपभोक्ता के पोषण स्तर। ये पोषण स्तर क्या है, तो उत्पादक कौन होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल को लेकर के भोजन बना लेते हैं। जिनके अंदर स्वयं भोजन बनाने की क्षमता होती है, वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। तो हरे पेड़ पौधे ही क्या हैं, वो उत्पादक हैं। और उनको खाने वाले जो होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि बकरी ने खाया, गाय ने खाया, ठीक है, और हिरण खा रहे हैं, खरगोश खा रहे हैं, खरगोश को लोमड़ी खा रही है, लोमड़ी को शेर खा रहे हैं, तो एक दूसरे पर क्या हो रही है, एक आहार श्रृंखला बना रहे हैं, खाद्य श्रृंखला बना रहे हैं, जो कि मैंने पहले इसी प्लेटफॉर्म पर समझा दिया है। खाद्य श्रृंखला, जिसको समझ में नहीं आया कि खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला होती क्या है, तो वो इसी चैनल पर जाकर के आसान भाषा में आप देख सकते हो। तो जो एक चैन बनती है, उसी चैन को हम दर्शाने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। वही ग्राफ क्या है, पारिस्थितिकी पिरामिड से। जैसे कि उत्पादक और उपभोक्ता, हरे पेड़ पौधे और उनको ग्रहण करने वाले बड़े जानवर, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के पोषण स्तर को दर्शाने के लिए, पोषण स्तर को दर्शाने के लिए एक ग्राफ का प्रयोग करते हैं, जिसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड्स कहते हैं। बताओ कितना आसान था ना, बहुत जटिल नहीं निकलना है कि है क्या। ठीक है, सिर्फ इतना देखो, जो पेड़ पौधे हैं और उनके जो खाने वाले हैं, ठीक है, उसके बीच में एक ग्राफ बनाना है कि कौन किसको कितना खा रहा है। अब बात समझना बिल्कुल आसान भाषा में, पेड़ पौधों को कौन कितना खा रहा है, पेड़ पौधों को जो खा रहा है उसको कौन खा रहा है, और जो उसको खा रहा है तो उसको कौन खा रहा है, उसके बीच में एक ग्राफ बनता है। उसी ग्राफ को बेटा हम पिरामिड्स कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो पारिस्थितिकी पिरामिड्स है क्या, कि सीधे से बताना है कि उत्पादक और उपभोक्ता के पोषण स्तर को, मतलब पोषण स्तर को दर्शाने के लिए एक ग्राफ बनाते हैं। वही ग्राफ क्या है बेटा, पारिस्थितिकी पिरामिड्स है। आई होप दैट ये बात आपको आसान भाषा में समझ आ गई होगी। अब दूसरी बात करते हैं कि पारिस्थितिकी पिरामिड्स के कितने प्रकार होते हैं। तो बेटा, पारिस्थितिकी पिरामिड्स मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। मैंने पहला यहाँ लिखा है, पहले इसको समझाते हैं, उसके बाद फिर अगला समझाएंगे, उसके बाद फिर अगला समझाएंगे। तो पहला पारिस्थितिकी पिरामिड्स, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कौन सा बेटा, जीव संख्या पिरामिड्स। क्या होते हैं, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स, जीव संख्या पिरामिड्स। ये पिरामिड्स क्या होता है, अब इसको देखो, उसके बाद इस पर भी समझाते हैं अभी आपको। जीव संख्या पिरामिड वे पिरामिड होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक, यानी कि पेड़ पौधे और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, जैसे कि हिरण हो गया, बकरी हो गया, खरगोश हो गया, इन सबके संख्या को दर्शाता है, संख्या के संबंध को दर्शाता है या संख्या को दर्शाता है, उसे हम जीव संख्या पिरामिड्स कहते हैं। अब एक मैंने पिरामिड्स बना लिया, ठीक, एक मैंने क्या बना लिया, पिरामिड्स, और उस पिरामिड्स में हम क्या दिखा रहे हैं, पेड़ पौधों की संख्या प्लस उनको खाने वालों की संख्या प्लस उनको खाने वालों की संख्या, जिस पिरामिड के द्वारा हमको ज्ञात हो। एक पारिस्थितिकी तंत्र है और उसको जो खाने वाले हैं, उस पारिस्थितिकी तंत्र में जो आहार चयन है, जो जीव जंतुओं जो जिसको खा रहे हैं,
उसको दर्शाने के लिए जिस ग्राफ का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। एक बार लास्टली देखते हैं, जीव संख्या पिरामिड्स वे पिरामिड्स होते हैं जो प्राथमिक उत्पादक यानी पेड़ पौधे और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, जो मतलब अलग अलग के उपभोक्ता हैं, उनकी संख्या के संबंध को दर्शाते हैं। ऐसा पिरामिड जीव संख्या पिरामिड्स कहलाता है। जैसे कि नीचे आप देख पा रहे होंगे कि मैंने पेड़ पौधों की कोई संख्या नहीं डाली, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या डालना अपने आप में सही नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। उनको कौन खा रहे हैं, जो है अगर देखा जाए तो आपके खरगोश खा रहे हैं, चूहे खा रहे हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से जो है खरगोश लिख सकते हैं यहाँ पर ना, खरगोश लिख सकते हैं, सांप, उसके बाद बाज। तो एक नंबर मैंने डाला, यहाँ हमको नंबर ज्ञात करना है कि कौन किसको कितना खा रहा है ना। तो ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा हमें नंबर का बोध हो, किसके, उत्पादक और उपभोक्ताओं की संख्या का क्या हो बेटा, नंबर पता चले, ऐसा पिरामिड जीव संख्या पिरामिड्स कहलाता है। अब हम बात करेंगे दूसरा पिरामिड। अब देखते हैं दूसरा पारिस्थितिकी पिरामिड कौन सा है हमारा, जीव भार का पिरामिड यानी पिरामिड ऑफ बायोमास। देखो जीव भार का मतलब क्या है, अगर पेड़ पौधों के पास जो है जैव भार बहुत ज़्यादा होता है, उनको जो खाता है उनके पास जैव भार कम होता है, उसके बाद जो उनको खाता है उनके पास जैव भार कम होता है, फिर उनको जो खाता है उनके पास जैव भार कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है और आखिरी में ये 10% मिलता है। यही क्या है, 10% का नियम है। 10% का यानी कि 10% का जो नियम है वो हम उसकी एक प्रॉपर अलग वीडियो बना के बच्चों को समझा देंगे कि 10% का नियम एक्चुअल में पारिस्थितिकी तंत्र में है क्या। उससे पहले हम ये समझते हैं कि जीव भार का पिरामिड क्या है। तो ऐसा पिरामिड, ऐसा पारिस्थितिकी पिरामिड बोल सकते हैं, ऐसा पारिस्थितिकी पिरामिड जिसमें प्राथमिक उत्पादक यानी ये रहे बेटा आपके, ठीक, उसके बाद विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, ठीक, उपभोक्ताओं के जीव भार के संबंध को दर्शाते हैं, ठीक। मतलब ऐसा पारिस्थितिकी पिरामिड जिसमें प्राथमिक उत्पादक एवं विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच जीव भार के संबंध को दर्शाते हैं। इसको बेटा हम क्या कहते हैं, जीव भार पिरामिड कहते हैं, बायोमास पिरामिड्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखें तो उत्पादक जो होते हैं उनके पास जीव भार बहुत ज़्यादा होता है, ठीक, जीव भार बहुत ज़्यादा होता है। जो उनको खाता है यानी कि आपके जो प्राथमिक उत्पादक हैं खाएंगे जो है इनको, तो इनके पास क्या हो जाएगा बेटा, जीव भार कम पहुंचेगा। यानी कि यहाँ अगर देख सकते हैं कि यहाँ शुरुआत में 1000 था तो यहाँ 50 गया, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता के पास 20 पहुँच रहा है और तृतीयक उपभोक्ता के पास 10 पहुँच रहा है। यानी कह सकते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड में उपभोक्ताओं तक, उत्पादक से लगा करके उपभोक्ताओं तक जो है जैव भार घटता हुआ जाता है। यानी कि शुरुआत में अगर जैव भार आपके पास ज़्यादा होगा तो आखिरी तक जाते जाते 10% ही बचेगा। तो यही बेटा क्या था, एक कहते हैं ना 10% का नियम। तो जीव भार के द्वारा, जीव भार पिरामिड के द्वारा हमें घटते हुए जैव भार के बारे में पता चलता है। ये रहा बेटा आपका दूसरा पिरामिड। अब हम तीसरे पिरामिड के बारे में पढ़ते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा अब देखते हैं तीसरा जो कि ऊर्जा पिरामिड है ना, यानी कि पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपने पढ़ा जीव संख्या, दूसरा जीव भार और तीसरा क्या आ गया, ऊर्जा पिरामिड्स। ऊर्जा पिरामिड्स यानी पिरामिड्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। ऐसा पारिस्थितिकी पिरामिड जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न पोषण स्तरों, मतलब जैसे कि पोषण स्तर पहला, दूसरा, तीसरा पोषण स्तर आप देख रहे हो, विभिन्न पोषण स्तरों में जीवधारियों द्वारा लाई गई ऊर्जा, मतलब इसके द्वारा 100 जूल लाई गई प्राथमिक उत्पादक के द्वारा, ठीक है बेटा, ये उत्पादक, ठीक है। और दूसरा और जो है आपका दूसरा लाया गया द्वितीयक उपभोक्ता के द्वारा, तृतीयक उपभोक्ता के द्वारा जो ऊर्जा लेके आई गई, देखो कितनी 100, 1000 से 100 फिर 10, जो ऊर्जा लेकर आई गई है उस कह सकते हैं पोषण स्तरों में जीवधारियों द्वारा लाई गई ऊर्जा के संबंध को दिखाया जाता है, ठीक। ऐसा पिरामिड जो होता है बेटा क्या कहलाता है आपका, जैव ऊर्जा पिरामिड कहलाता है, यानी कि ऊर्जा पिरामिड कहलाता है। ऐसा पारिस्थितिकी पिरामिड जिसके अंतर्गत हमें विभिन्न पोषण स्तरों के द्वारा, जीवधारियों द्वारा, विभिन्न पोषण स्तरों पर जीवधारियों द्वारा लाई गई ऊर्जा, ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा पोषण स्तर द्वारा जो है जीवधारी जो ऊर्जा ले करके आते हैं, लाई गई ऊर्जा के संबंध को दिखाया जाता है, उसे हम ऊर्जा पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। आई होप दैट बेटा ये आपको बकायदा समझ में आया होगा कि पारिस्थितिकी पिरामिड्स क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। मैंने 3 प्रकार के होते हैं, तीनों मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगली बार जब क्लास में आएंगे तो एक और नया टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे जो यूपी बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर जो क्लासेस हम लोग दे रहे हैं बेटा वो यूपी बोर्ड को बिल्कुल ध्यान में रख करके हम क्लासेस ला रहे हैं, ना कि चैप्टर वाइज ला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि चैप्टर वाइज लेकर नहीं आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है चैप्टर से वो लेके आ रहे हैं। तो ऐसा करिए कि जो आपके साथी यूपी बोर्ड में हैं आप उन तक इसको शेयर कीजिए ताकि उनका भी लाभ हो। और क्लास में बेटा यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई क्लास में।